रूट से यहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेंगे इसको, है ना। इस वाले को यहाँ से तो मिल ही रहे हैं, साथ में यहाँ से भी मिल गए, है ना। तो इस पार्ट की ग्रोथ कंपैरेटिवली फास्ट होगी टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जब ऐसा ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, देन वी सेपरेट दैट ब्रांच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। तब मेन प्लांट बॉडी से उस ब्रांच को मैं अलग कर दूंगी, तो मेरा वापस से नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया मेरा ग्राउंड लेयरिंग, इसलिए बोला क्योंकि इसको मैंने ग्राउंड में डाल के किया है। ठीक है, दूसरा मैं बोल रही हूँ एयर लेयरिंग, मतलब हमें ये प्रोसेस हवा में ही करने वाली हूँ। मतलब कैसे, देखो ये सपोज मेरा ये रूटेड प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है, और इसके ऊपर मैंने एक और ब्रांच ऐसी बना दी, है ना। इसकी भी ये लीफ है और इसकी भी ये लीफ है ना। क्या करते हैं यहाँ पर, इसके थोड़े से पार्ट को छील दिया और यहाँ पे मैंने मिट्टी लगा दी। जैसे इसको मिट्टी में दबाया था, उसकी जगह मैंने मिट्टी उठा के ऊपर ले गई, इसके ऊपर मिट्टी लगा के ऐसे बांध दिया, पैक कर दिया। ठीक है, और इसकी ऊपर वाली ब्रांच पे एक छोटा सा मटका डाल दिया, या कुछ भी वाटर सप्लाई के लिए यहाँ रखा मटका, और उससे बूंद बूंद पानी इसके ऊपर धीरे धीरे टपकता रहेगा, मतलब मॉइस्चर मेंटेन है। बार बार तो जाके पानी डालूंगी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो उसके ऊपर ये मटका डाल दिया है, वाटर बैग डाल दिया, बूंद बूंद करके पानी उसके ऊपर टपकता रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन होगा। कुछ समय बाद देखेंगे कि यहाँ से रूट डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि मिट्टी मिल गई, कंडीशन वैसी फेवरेबल मिल गई। जब रूट्स निकलेगी तो मैंने इसको इससे काट के अलग कर दिया है, और एक नया प्लांट बन के तैयार हो गया। अब ऐसे में प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस पर लगा सकती हूँ ना, तो एट ए टाइम एक प्लांट की ब्रांच से मैं बहुत सारे नए प्लांट को डेवलप करा सकती हूँ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है द रिप्रोडक्शन ऑकर्स टू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फायदा क्या हुआ इससे, एक समय में बहुत सारे प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन। दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड लेयरिंग, और ये हो गया मेरा एयर लेयरिंग। ठीक है, और जो तीसरा होता है दैट इज योर ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में वी हैव टू डेवलप द न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। ग्राफ्टिंग में हम एक नई प्लांट की वैरायटी को बनाते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। दो अलग अलग वैरायटी को मिला के एक नई वैरायटी बनाते हैं। मतलब कैसे, यहाँ मैंने बोला एक मेरे पास है ये स्टॉक वाला प्लांट, सपोज ये मेरा रूटेड प्लांट है ना, और इसके ऊपर मैंने एक दूसरी वैरायटी का प्लांट लगाया है, प्लांट का स्टेम। तो एक को बोलती हूँ मेरा स्टॉक, और एक को बोलती हूँ सायन। ये एक दूसरी वैरायटी का प्लांट, मतलब एक अगर लाल गुलाब की मैंने स्टेम ली है, उसके ऊपर मैंने सफेद गुलाब की स्टेम काट के लगा दी, और यहाँ उसको टाइप कर दिया, बांध दिया अच्छे से ताकि वो गिरेगा। तो जब ग्रो करेगा, दोनों की टिश्यू एक साथ मिलके ग्रो करेगी, और जो नया फ्लावर यहाँ पे बन के आएगा वो कुछ अलग कैरेक्टर को शो करेगा ना। हो सकता है कि वो पिंक कलर का बने, हो सकता है वो लाल पे सफेद शेडिंग हो, या सफेद पे रेड कलर का शेडिंग हो, कुछ भी नया वैरायटी बनने को मिलता है। तो जो वैरायटी ऑफ रोज हमको देखने को मिलते हैं दैट इज ओनली ड्यू टू दैट ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग मेथड से वी आर डेवलपिंग अ न्यू वैरायटी। पर ये जो दोनों मेथड थी मेरी, कौन सी, कटिंग और लेयरिंग, इससे नई वैरायटी नहीं बनी, एग्जैक्ट सेम वैरायटीज है ना। तो इससे वेरिएशन नहीं आए हैं, पर इससे वेरिएशन आए हैं। इससे इवोल्यूशन होगा, इससे इवोल्यूशन नहीं होगा, सेम स्पीशीज ही डेवलप होती है। मजा आया है? ये हमारा क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग मेथड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस पार्ट में कोई दिक्कत है नहीं? टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही है तो पानी। अब सुनो सुनो, अरे जाने दो वीडियो, हम तो सुनो। नेचुरल वाले में क्या प्रॉब्लम है, नेचुरल मतलब ये देखो, सुनो एक मिनट, दिस लेयरिंग इज डन बाय अस, हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये ग्राफ्टिंग हमारे द्वारा किया जा रहा है ना। लेयरिंग ग्राफ्टिंग हमने किया है, कटिंग भी हम खुद कर रहे हैं, बट नेचर में अपने आप हो सकता है ये